दोस्तों, मेरा नाम शंभू सिंह है और इस समय मेरी उम्र 26 साल है। मैं एक सरकारी विभाग में नौकरी करता था। जब मेरा तबादला पूना में हुआ तो वहां रहने के लिए मुझे विभाग की तरफ से एक बंगला मिला था। उस बंगले में मुझसे पहले वहां रहने वाले मेरे ही विभाग के नीरज जी ने मुझको उस बंगले पर लाकर मुझे वहां के चपरासी अभय कुमार के बारे में बता रहा थे। मैंने जब चपरासी अभय कुमार की फिल्म की हीरोइन जैसी खूबसूरत बीवी को देखा तो मैं उसे देखता ही रह गया। मैं बोला, नीरज जी, इस चपरासी की बीवी तो कमाल की है, आपने तो इसके साथ खूब मजे किए होंगे। तब नीरज जी बोले, नहीं यार, ये छोटे लोग बहुत ही धर्म पर चलते हैं और उसके लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। ये लोग पद और पैसे के लिए अपनी इज्जत को नहीं बेचते हैं। मैंने भी इसे लालच देकर पटाने की खूब कोशिश की थी, मगर इसने साफ मना कर दिया था। यह सुनकर मैं नीरज की तरफ हैरानी से देखने लगा। मुझको इस तरह देख नीरज अपनी सफाई में बोला, ये छोटे लोग हम लोगों की तरह नहीं होते हैं, जो अपने किसी काम को कराने के लिए अपनी बहन, बेटियों और बीवियों को बड्ढे साहब के आगे दे देते हैं और अगर जरूरत पड़े तो उनके साथ वह भी करने को तैयार हो जाते हैं। नीरज जी की इतनी बात सुनकर मैं मन ही मन उस चपरासी की बीवी के करीब जाने की तरकीब सोचने लगा। नीरज जी से चार्ज लेने के बाद मैं अपने सरकारी बंगले में रहने लग गया था। शाम को जब मैं अपने बंगले पर आया तो चपरासी अभय कुमार मुझसे बोला, साहब, आपको पीने का शौक हो तो लाऊं? पुराने साहब तो रोजाना पीने के लिए बोतल मंगवाते थे। तब मैं बोला, और क्या क्या मंगवाते थे तुम्हारे पुराने साहब? मैंने पूछा तो अभय बोला, कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की भी मंगवाते थे, वे पूरी रात के उसे 5,000 रुपए देते थे। उसकी बात सुनकर मैंने उससे कहा, तो मेरे लिए भी वही लेते आओ। करीब 1 घंटे बाद दोनों आ गया। उस रात मैंने उसके साथ खूब एंजॉय किया। जाते समय मैंने उसे 5,000 रुपए दिए और उसे कहा कि तुम जाते हुए चपरासी अभय कुमार से कहना कि तुम्हारे ये कैसे साहब हैं जिन्होंने रात भर मेरे साथ कुछ किया ही नहीं था, बल्कि मुझे छुआ भी नहीं था, फिर भी मुझे 5,000 रुपए मुफ्त में दे दिए हैं। जब वह लड़की वहां से जाने लगी तो मेरे समझाई हुई बात को अभय कुमार से बोली, तुम्हारे ये साहब तो बेकार हैं, मुझे बंगले पर रखे हैं, लेकिन किया कुछ भी नहीं, मगर फिर भी मुझे 5,000 दिया है। मुझे लगता है तुम्हारे साहब का तो दिमाग ही खराब है। यह सुनकर चपरासी अभय कुमार हैरान होकर उसकी ओर देखने लगा तो वह उससे बोली, तुम्हारे साहब ने तो मुझे छुआ भी नहीं, फिर भी मुझे 5,000 रुपए दे दिए हैं। मेरे बताए हुए बात को बोलकर वह वहां से चली गई। उस लड़की की बातें सुनकर चपरासी अभय कुमार सोचने लगा था कि उसके अफसर का सच में दिमाग खराब है या वो शायद उसके काबिल ही नहीं है, फिर भी उन्हें औरतों पर अपने पैसे लुटाने का शौक है। अब अभय कुमार अपने कमरे पर आकर अपनी बीवी सलनी से बोला, हमारे ये नए साहब तो बेकार ही हैं, अपने पैसे लड्ढकी पर लुटाते हैं। इतना सुनकर सालनी बोली, वह कैसे? तो वह बोला, कल रात को मैं साहब के लिए एक लड्ढकी लाया था, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया, यहां तक कि उन्होंने उसे छुआ भी नहीं, मगर फिर भी उन्होंने उसे 5,000 रुपए दे दिए। यह सुनकर उसकी बीवी सालनी हैरानी से उसकी ओर देखने लगी तो वह उससे बोला, क्यों ना अपने इस साहेब से हम लोग भी पैसे कमाएं? वह कैसे? सालनी ने उससे पूछा तो वह बोला, तुम इस साहब के साथ भी वो सब कर सकते हो। यह साहब तुम्हारे साथ कुछ करेगा भी नहीं और उससे मुफ्त में ही हम लोगों को पैसे मिल जाएंगे। उन पैसों से हम तुम्हारे लिए नए नए गहने भी बनवा देंगे और जरूरत का सामान भी खरीद लेंगे। मेरा कितने दिनों से नई मोटरसाइकिल खरीदने का मन कर रहा है, मगर पैसे न होने से खरीद ही नहीं पाता हूं। जब तुम्हें नए नए गहनों में नए कपड़े पहनाकर मोटरसाइकिल पर बैठाकर अपने गांव और ससुराल ले जाऊंगा तो वे लोग हमसे कितने खुश होंगे, हमारी तो वहां पर ढाक ही जम जाएगी। इतने में सालनी बोली, कहीं यह तुम्हारा साहब मुझे वो करने लग गया तो चपरासी अभय कुमार ने उसे तसल्ली देते हुए बोला, तुम इस बात की चिंता मत करो, वह तुम्हें कुछ नहीं करेगा। अपने पति अभय कुमार की इस बात को सुनकर उसकी बीवी सालनी तैयार हो गई। शाम को मेरे लिए छकना लाने के बाद रात को चपरासी अभय कुमार ने अपनी बीवी सालनी को भेज दिया। सालनी को मैं अपने पास पाकर काफी खुश हुआ और बोला, आप काफी सुंदर हो, तो आपकी शादी इससे कैसे हो गई? आपकी शादी तो किसी साहब से होना चाहिए था। मेरी बात सुनकर सालनी शर्मा गई और बोली, साहब, हमारे घर वाले गरीब हैं
और आपको पता होगा कि गरीब के घर शादी करने कोई साहब थोड़ी आएगा। तो मैं बोला, लेकिन मैं तो आपको देखकर ही फिसल गया था। अगर तुम्हारी शादी ना होती तो मैं एक बार को जरूर सोचता। उसके बाद मैंने वो सब करना शुरू कर दिया। तो उसे बड़ी हैरानी हो रही थी, क्योंकि उसके पति ने तो उससे कहा था कि साहब छुएंगे भी नहीं, लेकिन उन्होंने तो उस रात में क्रिकेट मैच खेलना शुरू कर दिया। 20-20 के मैच में चौकों और छक्कों की बारिश हो गई। लगभग 3 मैच खेला। मैच खेलकर हम दोनों बहुत थक गए थे। सालनी को अपने पति पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन गुस्से को दबाकर मुस्कुराते हुए वो घर आ गई और अपने पति से वह बोली, तुम्हारे साहब ने तो मुझे छुआ भी नहीं और हमने मुफ्त में ही उनसे पैसे कमा लिए। ये सुनकर उसका पति अभय कुमार अपनी अक्लमंदी पर खुशी से मुस्कुराने लगा। तो सालनी उससे बोली, लेकिन मुझे तो आपकी याद आ रही थी, तो क्यों ना हम तुम्हारी बहन नीतू को गांव से बुलाकर तुम्हारे साहब के यहाँ भेज दिया करें। तुम्हारे साहब उसके साथ कुछ करेगा भी नहीं और उससे मिले पैसों से हम उसकी शादी भी धूमधाम से कर देंगे। यह सुनकर अभय कुमार सालनी की इस बात पर सहमत हो गया। वह उससे बोला, तुम इस बारे में नीतू को समझा देना, मैं आज ही उसे फोन करके बुलवा लूंगा। शाम को जब अभय कुमार की बहन नीतू वहां पर आई तो सालनी उससे बोली, ननद जी, तुम गांव में तो खूब मस्ती करती थी और वहां तो कुछ मिलता भी नहीं था, और अगर किसी दिन किसी ने देख लिया तो गांव में बदनामी अलग हो जाएगी। इसलिए तुम यहीं रहकर हमारे साहब का मन बहलाना और इसके बदले पैसे भी कमाओगे। ये सुनकर सालनी की ननद नीतू खुशी से झूम उठी थी। उस दिन भी उनके यहाँ 20-20 क्रिकेट मैच हुआ। इस क्रिकेट मैच को खेलकर नीतू बहुत खुश थी और साहब ने उसे 5,000 रुपए दिए थे। अब कुछ ही दिनों में अभय कुमार अपने लिए नई मोटरसाइकिल ले आया था और अपनी बीवी सालनी और बहन नीतू के लिए नए नए जेवर और कपड़े भी खरीद चुका था। लेकिन कभी ना कभी तो ये भेद खुलना ही था। उस दिन अभय कुमार मेरी इस चतुराई पर हैरान हो उठा था, लेकिन अब हो भी क्या सकता था। अभय कुमार ने सोचा कि जो हो रहा है होने दो, उनसे पैसे तो मिल ही रहे हैं। उन पैसों के चलते ही उसकी अपने गांव और ससुराल में ढाक जम चुकी थी, क्योंकि आजकल लोग पैसा देखते हैं, चरित्र नहीं। पैसा के चक्कर में अपनी अनमोल धन लुटा देते हैं। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? इज्जत एक बार चली जाती है तो वापस नहीं आती है, लेकिन पैसा तो वापस आ सकती है। मेहनत करके कमाया जा सकता है। इसलिए दोस्तों, पैसा और इज्जत में बहुत अंतर होता है, इसे बचा के रखना चाहिए। हमारी कहानी कैसी लगी जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।